बुलेटिन में खुशामदीद। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद। रावलपिंडी के बासी घरों में महसूर होकर रह गए। 2 दिन से रास्ते बंद होने की वजह से खाने पीने की चीज़ों की भी किल्लत है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। यौमिया मजदूरी वाले रुल गए। मजीद तफसील बता रहे हैं बाबर मलिक। दूसरा रोज है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद रावलपिंडी और इसके बाद जीटी रोड है, मोटरवेज हैं, जेलम का पुल है, ये सील है, मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। रवाट टी चौक, 26 नंबर चुंगी और ईरान रोड, मरगला रोड, ये तमाम के तमाम सील किया गया। मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। दूसरे रोज़ भी मेट्रो बस सर्विस बंद है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी के शहरी अपने गली मोहल्लों में मैसूर होकर रह गए। एम्बुलेंस गाड़ियों तक को रास्ता नहीं दिया गया। जो शादी की तकरीबात थी, दूल्हा दुल्हन उनके अजीज़ो कारिब यहाँ गली मोहल्लों में पैदल ही जाते रहे, दुल्हन पैदल ही जाते रहे। बहुत ज़्यादा मुश्किलात और अजियत में मुब्तला रहे। 2 रोज से रावलपिंडी और इस्लामाबाद और जीटी रोड बंद होने के बायस अशिया खुर्दनोश की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। फल, फ्रूट, सब्जियाँ, दूध, दही और खुसूसी तौर पर ब्रायलर मुर्गी और गोश्त, मटन और बीफ सप्लाई होना बंद हो गया, जिसके बायस शहरी मुश्किलात का शिकार रहे। रेलवे स्टेशन के ऊपर मुसाफिरों का रश रहा, रश बहुत ज्यादा था। रेलवे हुकाम को मैनेज करना मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल प्रवासों से आने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की मुसाफिरों को भी मुश्किलात रही। वजीर ममलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी परवेज रशीद के हमरा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के जरिए बरगला रेलवे स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना हुए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कारोबार जिंदगी बुरी तरह मफलूज, कारोबार बंद, तालीमी अदारे बंद, दफातर बंद और मजदूर मुश्किलात का शिकार रहे हैं। मजहबी तंजीम के कारकुनों के पुलिस पर हमले, सरकारी इमलाक तबाह कर दी, 100 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी, मुतादिद लापता हैं। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने बताया लापता पुलिस अहलकारों की सोशल मीडिया पर वीडियो डाली गई हैं। तंजीम ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है। शरपसंदों ने थानों समेत कई सरकारी इमारतें तबाह कर दी, लूट मार भी कर रहे हैं। लोगों की गाड़ियां भी छीनी हैं। रास्ते बंद करके लोगों को परेशान किया गया। सेफ सिटी कैमरे से शरपसंदों को ढूंढ रहे हैं। 100 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार किए। मजहबी जमात की एहतजाजी कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में सड़कें बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम है। टिकटों के हुसूल के लिए शहरियों की कतारें लगी हैं। बोगी में घुसना दुश्वार हो गया। लोग खिड़की के रास्ते बोगी में घुस कर जगह बनाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है एहतजाज करने वाले अवाम का एहसास करें। के साथ आए हैं बरास्ता कराची इंग्लैंड से और 8 बजे की फ्लाइट थी हमारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की। वहां से टैक्सी लेकर यहाँ पहुंचे हैं और अभी तक हमें टिकट नहीं मिली। अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है तो उसको चाहिए कि या इनको कोई स्टेडियम बना दें, कोई एक जगह मुख्तस करें। मरीज मर रहे हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, ये कौन इसका जिम्मेदार है? हॉस्पिटल से हमको सुबह 9 बजे हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और देखो अभी जो है ना बहुत तकलीफ है मुझे, हमको कभी तकलीफ है। देखो मैंने ऑपरेशन किया हुआ है आंख का। 2 घंटे उधर बैठे थे, 3 घंटे उधर, सुबह के आया हुआ है, कोई गाड़ी नहीं जाती है। इतना रश है, 4 घंटे हो गए हम इधर आए हुए हैं और ना टिकट मिल रहा है। कभी कहते हैं उस काउंटर पे जाओ, कभी कहते हैं उस काउंटर पे जाओ। हमने अनार लूट किया था, फ्रूट खराब हो जाना है। ये सारा गाड़ी इधर खड़े हम लोग और बहुत परेशानी है। इधर ना पीने का पानी मिलते, ना खाना मिलते। लड़ाई मुक गई है, तुसी किस गल दा एहतजाज कर दे पाए हो, घर जाओ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा 2 साल गजा के अवाम पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे थे, बच्चों का कत्लेआम जारी था, दुनिया के अवाम एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान में बाज फलस्तीन पर जान कुर्बान के ख्वाहिशमंदों को शायद इत्तला नहीं थी। इसराइल और हमास ने जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। गजा में जंग बंद हो गई है तो जीटी रोड पर जुलूस निकाला गया। फलस्तीनियों से मोहब्बत करने वालों ने जुलूस निकालकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। ज्यादती ये है कि इनको बताया नहीं जा रहा लड़ाई मुक गई है। गजा में जंग बंदी, फलस्तीनी तबाहाल घरों को वापस लौटने लगे। हजारों फलस्तीनी खानदान अपने बचे कुचे सामान के साथ शुमाली गजा पहुंच रहे हैं। अल जजीरा टीवी की न्यूज़ टीम के अरकान ने भी गजा लौटने वालों के साथ सफ़र किया। लोग गाड़ियों, ट्रकों और पैदल भी अपने तबाहाल घरों की तरफ जा रहे हैं। उनकी आंखों में उम्मीद के दिए हैं कि वो टूटे घर दोबारा बना लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला नाकाम बना दिया। तमाम 5 हमलावर मारे गए। कॉम्प्लेक्स के इमाम मस्जिद और 6 पुलिस अहलकार शहीद हुए। आईएसपीआर ने बताया 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने
बारूद से भरी गाड़ी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मरकजी दरवाजे से टकराई। मुकाबले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ट्रेनी अहलकारों समेत 6 पुलिस अहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। 12 पुलिस अहलकार और 1 शहरी जख्मी हुआ। खवारिज ने स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया और इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सुबकदोश वजीर आला अली अमीन गंडापुर, IG KP जुल्फिकार हमीद समेत आला सिविल और फौजी अफसरान ने शिरकत की। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे यकजा। डेरा इस्माइल खान में खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों को जबरदस्त खिराज तहसीन। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के IG और चीफ सेक्रेटरी से DI खान के कामयाब ऑपरेशन के बाद गुफ्तगू की। टीम वर्क की तारीफ की। कहा जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने यकजा होकर काम किया वो काबिल तारीफ है। टीम वर्क है, एक तरह काम कर रहे हैं और कुर्बानियां जो है ना हमारी जितनी भी दें उन पर, लेकिन जिस तरह से इन्होंने रात काम किया ना बहुत बड़ा नुकसान बचा। बहुत बड़ा बच्चे थे। पेशावर के इलाके मतनी में थाना हसन खेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है 7 दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस जवानों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया और उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। तासुर है कालादम TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी। PTI और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है ताकि उसका गैर कानूनी काम चलता रहे और पैसा मिलता रहे। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी मुनशियात के धंधे में मुलव्वस होने का इल्जाम है। तहरीक इंतशार फैसला करे वो दहशतगर्दों के साथ है या खिलाफ। एक शख्स जेल में बैठ के दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करते, पहले उनको वापस लाया, सेटल्ड एरियाज में बसाया। आज जब अमन खराब हो रहा है तो वो चाहता है कि सूबाई हुकूमत दोबारा से उनकी सपोर्ट शुरू करे और पूरा सिस्टम मफलूज हो जाए ताकि उसका कारोबार चलता रहे, वो पैसे चलते रहे जो स्मगलिंग से, इलीगल ट्रेड से इनको आती है। क्योंकि गठजोड़ है, मिली भगत है दहशतगर्दों की और तरीके इंतशार की। TTP PTI का अस्करी विंग बनती जा रही है। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब करने की बारी आई तो उन्होंने ऐसा शख्स चुना कि जिसके बारे में ये तासुर पाया जाता है कि वो मंशियात के कारोबार में मुलव्विस है। आपको ये फैसला करना होगा दहशतगर्दों के साथ है या उनके खिलाफ है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर को मिल गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। बताया जांच पड़ताल, आईनी और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मामले को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। तर्जुमान का कहना है अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया है। वजीर आला के मुआविन खुसूसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी ने इस्तीफा गवर्नर हाउस पहुंचाया। इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफा दिया था वो हाथ से नहीं लिखा गया था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा पीर को दफ्तर खुलेगा, फिर इस्तीफे से मुतालिक फैसला करेंगे। 2:30 पे मुझे CM साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफा मौसूल हुआ है। जो हमने रिसीव किया है उनको हमने ऑफिशियली रिसीट है वो दी है। लीगल टीम उसको देखेगी और जो भी आइन के मुताबिक उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद करूंगा। बाकी जो असम्बली के मामला हैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द पोजीशन ही बता सकते हैं। मंडे को जैसे ऑफिस खुलता है तो उसके बाद ही किस पोजीशन में हम होंगे कि हम आपको बता सकेंगे। वजीर आला गवर्नर का मातहत अफसर नहीं, मंजूरी की शर्त नहीं लगाई जा सकती। पीर को सोहेल आफरीदी नए कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्या गवर्नर राज लगाने से मामलात बेहतर हो जाएंगे। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने कहा बानी से बेवफाई करने वालों पर जमीन तंग कर देंगे। गंडापुर साहब ने जो इस्तीफा दिया है वो वसूल हो गया है। चीफ मिनिस्टर मातहत अफसर नहीं है कि गवर्नर ने उसको इजाजत देनी है चार्ज छोड़ने की। वजीर आला ने सिर्फ अपना इस्तीफा देना होता है, उसमें एक्सेप्टेंस का या गवर्नर की आमादगी का कोई अंसर शामिल नहीं है। पीर वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास होगा जिसमें सोहेल आफरीदी साहब को नया वजीर आला मुंतखब कर लिया जाएगा। अब गवर्नर रूल लगाएंगे तो उससे क्या इस सूबे में कोई मामलात बेहतर हो जाएंगे। इस सूबे में जो कुछ भी होता है अभी तो आप उसकी जिम्मेदारी हम पे डाल देती हैं, फिर आपको खुद वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगी।
وہ بوجھ جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے وہ کوئی اور اٹھا سکتا ہے. چیلنج کرتا ہوں کہ 92 میں ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے. اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. PPK کی زمین اس پہ تنگ کر دے گی. علی امین گنڈاپور نے صوبہ تباہ کر دیا. سہیل آفریدی تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. JUIFA کے سینیٹر کامران مرتضی کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا PTI میں 3 دھڑے بن چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے سے چلانا زیادہ مشکل ہے. مولانا صاحب بھی اور باقی ان کی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کہہ رہے تھے کہ علی امین کے رابطے کہیں اور ہیں. علی امین خود کہہ چکے تھے کہ جی اگر 90 دن میں یہ رہا نہ ہوئے میں سیاست چھوڑ دوں گا. ان کو سٹیپ ڈاؤن نہیں ہونا تھا, اب تو ان کو پالیٹکس چھوڑنی تھی. ایک ڈیفیکٹ انہوں نے جان بوجھ کے جو چھوڑا ہے, میں لکھا ہے کہ عمران خان کے کہنے پہ میں ریزائن کر رہا ہوں. دوسرا جو ہے نا وہ ہینڈ ریٹن ان کا وہ استعفیٰ نہیں ہے. وہ دیکھنا یہ ہے کہ PTI انٹیکٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی. اس میں 3 دھڑے ہیں. حکومت بنانا شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا, حکومت چلانا زیادہ مشکل ہوگا. علی امین نے صوبے کو تباہ کر دی. جن آفریدی صاحب کا نام آیا ہے وہ شاید ان سے بھی 2 ہاتھ آگے. پاکستان تحریک انصاف کا نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حمایت کے لیے PTI پارلیمنٹیرین سے رابطہ. PTI کو اب تک حمایت کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی. ذرائع کا کہنا ہے تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین محمود خان سے رابطہ کیا اور نامزد وزیر اعلیٰ سہیل خان کی حمایت سے متعلق بات کی. محمود خان اس سلسلے میں پارٹی کا اجلاس جلد بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اجلاس میں صوبے کی موجودہ صورتحال اور نامزد وزیر اعلیٰ کی حمایت کے بارے میں معاملات زیر بحث لائے جائیں گے. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پنجاب کی ترقی اور خوشحالی میں سعودی سرمایہ کاروں کا اہم کردار ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاک سعودیہ مشترکہ کاروباری کونسل کے وفد کو پاکستان میں خوش آمدید کہا. مریم نواز نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کا رشتہ ہے. سعودی وفد کی آمد پنجاب کے لیے خوش بختی کی علامت ہے. مریم نواز نے کہا حرمین شریفین کی پاسبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے. پاکستان ہر وقت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے. اس موقع پر شہزادہ منصور بن محمد نے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا. کہا نئے دور کا آغاز ہو چکا. سعودی سرمایہ کاروں کو بہت پہلے پاکستان آنا چاہیے تھا. اس موقع پر مریم نواز نے عربی زبان بھی بولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب السمو الامیر and my brother Mansoor, اخوان الکرام, اخوان العزام, اخوان الابد, السلام علیکم. اهلا وسهلا فيك. مرحبا. والله انا سعيد جدا جدا مبسوط كثير كثير بلقائك. Very happy to see you my brothers. من قلبي مبسوط كثير من قلبي من أعماق قلبي. Happy to see you brothers. Your Excellency. سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت نے افغان طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. نئی دلی میں افغان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس میں خاتون صحافیوں کو شرکت سے روک دیا گیا. بھارتی اپوزیشن اور صحافی مودی سرکار پر برس پڑے. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا عوامی فورم سے خواتین صحافیوں کو باہر کرنا ثابت کرتا ہے کہ نریندر مودی کتنے کمزور ہیں. اس طرح کے امتیازی سلوک سے مودی کا ناری شکتی کا نعرہ کھوکھلا ثابت ہوا. پرینکا گاندھی نے کہا مودی بتائیں خواتین کی توہین کی اجازت کس نے دی. لوک سبھا کی رکن مہوا موترا نے کہا مودی حکومت نے خواتین کی بے عزتی کی. کانگریس رکن سپریا نے کہا مودی سرکار نے طالبان کا حکم کیوں مانا. بھارت میں خواتین صحافیوں نے یہ اقدام ناقابل قبول قرار دیا. صحافی نروپما نے کہا کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی طالبان سے خواتین کے حقوق کا سوال ہی کر لیتے. تنقید پر بھارتی وزارت خارجہ نے وضاحت دی کہ یہ ایونٹ افغان سفارت خانے کا تھا. بھارتی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. خبر ہے پشاور سے جہاں پہ رنگ روڈ پر فائرنگ کر کے سٹیج ڈانسر کو قتل کر دیا گیا. گولی لگنے سے رکشہ ڈرائیور بھی زخمی ہوا ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے عدنان طارق سے. بتائیے گا عدنان. روڈ مشنی گیٹ کی پولیس اسٹیشن مشنی گیٹ کی حدود میں جو ہے نامعلوم مسلح افراد نے رکشے پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں خاتون جو اس کو قتل کر دیا گیا. رکشہ ڈرائیور جو زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کی شناخت
मुरीबा शाह के नाम से हुई। मकतूला स्टेज डांसर थी, स्टेज पर परफॉर्मेंस करती थी, उसके साथ साथ कई ड्रामों में भी काम कर चुकी है। मुलजिमान जो है वो फरार हो गए, जिसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुलजिमान के मुख्तलिफ ठिकानों और मुख्तलिफ मकामात पर लगे CCTV कैमरों को चेक किया जा रहा है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान तफसीलात के लिए। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस मुकाबला रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जर में हुआ। CCD पंजाब ने बताया तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके कराची लाया गया। कराची से मुलजिम को बजरिया सड़क लाहौर लाया जा रहा था। संजरपुर बाईपास पर 2 गाड़ियों पर सवार 7 से 8 अफराद ने तीफी भट्ट को छुड़ाने के लिए हमला किया। मुकाबले में तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। CCD का ड्राइवर गोली लगने से जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में नवंबर में सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा तबलीगी इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीजा के हसूल में मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। दीन इस्लाम की तबलीग के लिए सहूलत और आसानी फराहम करना हमारा फर्ज है, सवाब का काम है। सैलाब ज़दगाना और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वज़ीर आज़म की सदारत में AI के फ़रोग़ के लिए इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा मसनूई ज़हानत मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मसनूई ज़हानत पर स्टीयरिंग कमेटी बनाने की हिदायत भी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की मौजूदगी में IT एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फरोग से मुतालिक 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीमों के दरमियान जल्द मैच होगा। IT और स्पोर्ट्स में इश्तिराक से 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा और पाक सऊदी ताल्लुकात को नए दौर में दाखिल करने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में बड़ा इजाफा। पिछले साल की निस्बत 67% ज्यादा गाड़ियां खरीदी गईं। गुज़िश्ता साल सितंबर में गाड़ियों की मजमूई फरोख्त 10,000 से जायद थी, जो इस साल 17,000 से तजावुज कर गई। रवां साल मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर यूनिट्स की फरोख्त में भी 21% इजाफा हुआ। मानसहरा के सयाहती मकाम नारान में बर्फबारी से मौसम दिलकश हो गया। सयाहों के मजे आ गए। झील सैफुल मुलूक और झील लूलूसर पर कश्तियों में सैर और घुड़सवारी की। वादी कालाम में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सयाहों ने हसीन वादी का रुख कर लिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गजा के अमन के मामले पर मजहबी जमात का हैरान कुन और शरंगेज रवैया। हुकूमत का रद्द-ए-अमल यह है कि मजहबी जमात की जानिब से सरकारी इमलाक और पुलिस की गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। मरीज हस्पताल पहुंचने से कासिर, तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा भी मुश्किल में रहे। हुकूमत का कहना है कि शरपसंद जत्थे के तशद्दुद से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। गजा समेत तमाम इस्लामी ममालिक अमन मुआहिदे पर मुत्तफिक और खुशियां मना रहे हैं। हुकूमत का कहना है अमन मुआहिदे पर शरपसंद जत्थे के बेमंतक एहतजाज ने अवाम पर हकीकत आश्कार कर दी है, जबकि शहरी इस एहतजाज से मुताल्लिक कहते हैं कि इस्लाम कभी भी मजहबी, लिसानी या सूबाई बुनियादों पर शरपसंदी की इजाजत नहीं देता। गजा मुआहिदे पर सड़कों पर निकलना गैर मुल्की आकाओं के हाथों में खेलने का सबूत है। शहरी मजीद कहते हैं जब भी पाकिस्तान मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाता है, फसादी टोले मुतहर्रिक हो जाते हैं। इस इंतशारी टोले का ये नाम नेहाद एहतजाज सरासर फसाद फिल अर्ज है। शहरियों ने मजीद कहा यह बात खुलकर सामने आ गई है कि जत्था किसी बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है। ऐसे माहौल ब्लॉक करके आवाम को परेशान कर रही है। तो उन्होंने पूछना चाहना हो कि जिन्होंने लोगों वास्ते जी मार्च या रैली करते पे हो, वो लोग अपने मुल्क में जश्न मना रहे हैं। क्या रैली करने का कोई मकसद नहीं है? अगर कोई मकसद है तो मुझे भी समझाओ यार। जो उन्होंने जंग मुआदा हो गया है, जंग नहीं होगी, चीज बार हो गया तो क्यों ऐसा रैली करते पे? TLP
2200 لوگوں کو لے کے گئی ہے احتجاج کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا جلسہ، لوگ واپس آ گئے ہیں۔ پی ایل پی والوں سے گزارش ہے کہ خدارا ملک کو ترقی کرنے دیں، ملک کے اندر رکاوٹ نہ پیدا کریں، ملک جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ تو آپ کو کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ ملک کو جو ترقی سے روک رہے ہیں؟ میں سوال پوچھنا چاہنا، چلو 2 سال غزہ کی جنگ رہی ہے، ٹھیک ہے، ادو تھے تو کوئی نہیں بولیا، اج جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، فلسطین والے خوشیاں منا رہے ہیں، تو سانو کی تکلیف ہو رہی ہے؟ پی ایل پی کی جو احتجاجی تحریک تھی تو اس کے ساز باز جو ہیں وہ یہود و حنود سے مل رہے ہیں، وہ را کے ایجنڈے کی پیروکاری کرتے ہوئے اس ملک کے اندر انتشار اور اس ملک کو جلاؤ گھراؤ کا جو ہے نا وہ سامان بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہم پٹی ہونے جا رہی ہے تو اب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ایک نیا ہنگامہ شروع کر دیا ہے، جس سے دوبارہ غزہ کے اندر جو ہے نا وہ نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ان کی اس احتجاجی تحریک کے جو ساز باز ہیں وہ را سے ملتے ہیں، کیونکہ را یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی امن کا گہوارہ نہ بن سکے اور پاکستان کے اندر جلاؤ گراؤ اور اس طرح کی جو احتجاج ہے نا وہ چل۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔